श्री राम समर्थ। जुलाई 1। गुरु की आवश्यकता क्यों है? व्यवहार में भी हम गुरु करते हैं, फिर उससे अधिक कठिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा कहने से काम सफल कैसे होगा? गृहस्थी में सुख दुख हुआ, संतोष नहीं हुआ, तो फिर सच्चा सुख किसमें है और उसके लिए मुझे सही रास्ता कौन दिखाएगा? ऐसी लगन जिसे होगी वही गुरु करने की ताक में रहेगा। गृहस्थी हमें कटु लगेगी, तभी शिष्य बनने का सवाल पैदा होगा। जिसके मन में सीखने की इच्छा होगी वह शिष्य, और जो सिखाता है वह गुरु। जिसे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझता नहीं है वही गुरु करेगा। कुछ लोग कहते हैं हम राम राम का जप करते हैं, बुरे रास्ते से नहीं जाते, फिर गुरु की क्या आवश्यकता है? इसमें मैं करता हूँ यही भावना बाधा है, और इसीलिए सद्गुरु की आवश्यकता है। सत्कर्म करने का अभिमान यदि हम में निर्माण हुआ तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम राम को भूल गए। अभिमान नष्ट होने के सिवाय राम की प्राप्ति नहीं होगी। संत नामदेव भगवान के निकट पहुंच गए, फिर भी उनका अभिमान मिट नहीं पाया, इसलिए भगवान ने उनसे कहा गुरु करो। संत कृपा से बीमारी हट गई, इसलिए उसे गुरु मानना योग्य नहीं है। जो शिष्य को विषय वासना में आकृष्ट करेगा उसे गुरु कैसे कहा जाए? जो कुछ चमत्कार करके दिखाता है उसे हम बाबा कहते हैं। संतों की परीक्षा हम बाह्यांगों से करते हैं, जो गलत है। सभी प्राणियों में भगवान है ऐसा समझ पाएगा वही संत की सत्य परख कर पाएगा। संत के सहवास में आने पर अपने मन पर जो परिणाम होता है उसी से संत की परीक्षा की जाए। मेरा चित्त जहाँ निर्विषय होगा वही संत का सच्चा स्थान है। अर्थात जिस व्यक्ति के कारण विषय भावना नष्ट होगी वही व्यक्ति संत है, ऐसा समझे। जिसे भगवान की प्राप्ति की तड़पन है उसे ही शिष्य कह सकते हैं। जो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता और गुरु ही को भगवान की प्राप्ति का साधन मानता है वही सत शिष्य है। हम गुरु के सिवाय अपना और कोई धर्म कर्म ही नहीं माने। कुछ कन्नड़ निवासी महाराष्ट्र में आए, वे मराठी नहीं जानते थे। उन्होंने एक दुभाषी से सहायता ली और वे उसके साथ घूमते रहे। उनकी चिंता और जिम्मेदारी दुभाषी को थी। उसी प्रकार हमें दुभाषी का अर्थात सद्गुरु का सहवास करना चाहिए। वह जहाँ जाने को कहेगा वहाँ जाए, वह जैसा कहेगा वैसा करे, फिर परमात्मा की प्राप्ति होगी ही। शास्त्र और वेद अनंत हैं, ये सब सीखने के लिए हमारे पास समय कहाँ है? सद्गुरुओं ने मक्खन की तरह सभी साधनों का सार जो नामस्मरण हमें दिया है वही हम करते रहें, जिससे भगवान के प्रति प्रेम पैदा होगा ही। बाजार में पहुंचने पर जो माल असबाब हमें अनुकूल और सस्ता लगे वही खरीदे। उसी प्रकार परमार्थ प्राप्ति के लिए जो अनेक साधन हैं उनमें से नामस्मरण सबसे श्रेष्ठ साधन है, वही लेते रहे और आनंद में रहे। आज का मुख्य विचार, भगवान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा निर्माण होना भाग्य की बात है। ऐसा जिज्ञासु शिष्य यदि मिल गया तो संत को जीवन सफल होने का आनंद होता है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।